लिखा था कासम अगर हुसैन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बेटे के आगे आगे रहना, अगर कड़ा वक्त मेरे भाई पे कभी आ जाए ना देखना इसके आगे आगे चलना, इसे हसन की कमी ना महसूस हो। पाइया जहा साख नहीं कोई जे बेच खार ना होवे। सैयदना इमाम हुसैन पहली दफा करबला में उस वक्त रोए जब ये रुका, आपने देखा तो फरमाया ठीक है अगर हसन की ये वसीयत है तो मैंने जिंदगी में अगर उनकी हर बात मानी है अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाजत है। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहां से आ गई है। इमाम कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरी से लेकर अल्लामा अबुल हसन साहब सबको पढ़ के तो देखो, 3 दिन की प्यास है, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं वापस आए हैं 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। 19 लोगों को एक बार में गलत ऐसे तमाशा बना दिए। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कहे अब्बा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है, दलेरी। सुनाओ किस्सा खैबर को, तमामी अपने बच्चों को अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है। अली की दास्तां सुन के दिलों से ये जो बच्चे डर रहे हैं ना वो चिमगादड़ आ गई, काकरोच आ गया, ये खौफ निकल जाएगा अगर हज़रत कासिम बिन हसन की बात सुने। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। एक दफा आए कहा चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास, चंद कतरे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। चारों जानब से तीर बरसे, एक तीर लगा आके गर्दन के पीछे, बस जनाबे सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। जनाबे ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए, इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा, उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को अली अकबर नाम है। जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार, हम शबीह मुस्तफ़ा। और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पे चढ़ जाती थी। जनाब अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके मैदान में निकले, जवान बेटे देने बड़े मुश्किल। ओ यारो रट्टा क्या है ये तो बताओ, ये जालिम आदमी हुक्मरान है यार, ये रट्टा है, एक जालिम का रास्ता रोकना है, इस रट्टे के लिए हम शबीह मुस्तफ़ा जनाब सैयदना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे, बड़े, फिर एक तीर उनके भी गले में लगा और जब वो गिरे ना जमीन पे हजरत इमाम हुसैन दौड़ के आए, दौड़ के, और जब तशरीफ लाए तो उनके गले से तीर खींचा। एक जुमला लिखा है साहिब तबरी ने, उसने हद कर दी, कहने लगे तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए, कहने लगे काश जनाब इब्राहिम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा ज़िबा करते वक्त आंखों पर पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे ज़िबा करता, खुली आंख। काश जनाब इब्राहिम खलील होते तो उन्हें कहता। जनाब अली अकबर भी शहीद हुए। हजरत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले, गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ, खून उछाला आसमान की तरफ तो का मौला देख ले मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीजा लेके निकले, बाहर निकले, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीजा वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूँ अभी तक, मैं बता रहा हूँ कि जिहाद किसके खिलाफ था, जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में ये लिखा, हर किताब, और हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ है। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मर्दों को 2 देगे बका के हुसैनी बन जाना, सारा साल खुद गंद बंद करना,
शराबियों के साथ रहना और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, जिसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का स्पोर्टर है, वोटर है या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार। हजरत अब्बास बाजू कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे, मौला अब ना हुसैन की कमर कमजोर हो गई है, अब कमजोर। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे, ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हाथ हो जाते। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे, ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने, एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा। फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये दिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे तो इमाम अली मकाम, चूंकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा और जब शिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे, ठहर जा जरा, रब से एक बात कर लेने। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे, मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया, नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना, गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा। औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे, उसको हम इमाम मान लें। उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में पके, उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्स देने वाला, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर ला यजीद के साथ, गरीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता? और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई, वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का। कहता यजीद ने तो बड़ी खिदमत, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको? ये हाल किया। बल्कि सुनो कि यजीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां इमाम हुसैन के लबों पे। तो नुमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे, यजीद बदबख्त हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी है। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर, यजीद कहने लगा, देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है, जानदार है, जानदार। हमारा किसी बंदे से जायदाद का रट्टा नहीं, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए। लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़ी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक़ राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहाँ तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो, उससे इत्तेहाद नहीं होता। जो नबी पाक के वालिद को दोस्त कहे, उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते नहीं वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाए किसके पास ना जाए। कभी नहीं को बोला कि वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है, इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ जाते हैं बीच में, थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है, सही कौन है और गलत है। और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर तुम
نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط ہے. یہی تو کربلا ہے, یہی تو امام حسین نے بتایا. کفر اسلام نہیں, حق اور باطل. تو سمجھیے گا, حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی, تو جناب زینب بولی, نعمان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی, اتنے صدمے ہیں اور جناب زینب بولی اللہ اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی, کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے, کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا, یہ تیری حکومت ہے, 4 دن گزرنے دے, تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا, اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا, وقت گزرنے دے. جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے, جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا, ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے, جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گھوڑے بول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. میرے بھائی بس کربلا والا قافلہ تو مدینے پہنچ گیا. 3 سال یزید نے حکومت کی, شرابیں عام ہو گئی, مکے پہ حملہ ہوا, خانہ کعبہ کا غلاف جلا, مدینے پہ اس نے حملہ کیا. 3 دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے, مسجد نبوی میں صحابہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا, لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا. پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے. لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی. درس یہ ہے, درس یہ ہے, پیغام یہ ہے, پیغام یہ ہے. یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے, ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے, اسی طرح نمبر لگے گا, ایک دن اعلان ہوگا. ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو, بالکل نہ گزارو. یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا سجن المومن. حق بات کرو, حق پہ ڈٹنا سیکھو, دین سمجھو. خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم, جابر, فاسق, فاجر کی کوئی گنجائش قطعا نہیں ہے. اپنے آپ کو سمیٹو, اپنے آپ کو سنبھالو, دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو. دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے. امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا. ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کرا. ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کرے, عالم اگر شور نہ کرے, زور نہ کرے, گھٹن والا ماحول ہو گیا. مذہب کی پوزیشن کمزور کر. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے, تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے, یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے, لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس میں کوئی بری بات ہے, لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا. جو سچ بولے وہ حسینی ہے, جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے. جو مصلحت کوش ہو, جو کہ ٹائم نہیں, گراؤنڈ ریالٹی نہیں, حالات نہیں, طبیعت نہیں, موقع نہیں, تو وہ بھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا. میں بہت سارے بزرگوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نام کیش کرایا جا رہا ہے, لیکن میں نے سارے مناقب پڑھے ہیں. میری لائبریری میں کتابیں ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں, میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں. لیکن حضرت شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی کا شعر امام علی مقام کے مقابلے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شاعروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی, اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین.